हाय दोस्तों, मैं एके सिंह फ्रॉम मिस्टीरियस क्लास स्टोरीज। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेंगो सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में पढ़ा था। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। पहले क्वेश्चन पर आने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आर्य शब्द इंगित करता है, इसका आंसर होगा डी, श्रेष्ठ वंश को। आर्य प्राचीन भारतीय, यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन तथा नैतिक अर्थ में महाकुल, कुलीन, सभ्य, साधु आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है। सायणाचार्य ने अपने ऋग्भाष्य में आर्य का अर्थ विज्ञ, यज्ञ का अनुष्ठाता, विज्ञ श्रोता, विज्ञान आदरणीय अथवा सर्वत्र गंतव्य, उत्तम वर्ष, मनु, कर्मयुक्त और कर्मानुष्ठान से श्रेष्ठ आदि बताया है। अतः आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है, इसका आंसर होगा आपका एक, उत्तम व्यक्ति। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका ऋग्वेद। भारतीय साहित्य में 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इनमें सबसे सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। त्रयी नाम है, इसका आंसर होगा आपका ए, तीनों वेदों का। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? इसका आंसर होगा आपका ए, ऋग्वेद। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द रंग के अर्थ में तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। आर्यों को गैर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द मिलता है। अब आते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। इसका आंसर होगा आपका सी, ऋग्वेद। 7वां और 8वां मिलान कर रहे हैं जो कि इसी में से था। अब आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? इसका आंसर होगा आपका सी, अथर्ववेद। अब आते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में ऋचाएँ हैं, इसका आंसर होगा आपका ए, 1028। 11वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद है, इसका आंसर होगा आपका ए, स्रोतों का संकलन। 12वां मिलान करें हैं। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? इसका आंसर होगा आपका ए, ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देते हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से, तांडव ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से, जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंध है। अब आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है, इसका आंसर होगा आपका सी, अथर्ववेद से। अब आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसका आंसर होगा आपका सी, 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। इसके 9वें मंडल के सभी 114 सूक्त सोम को समर्पित है। अब आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? इसका आंसर होगा आपका डी, सोम और इस पे पर नमकृत देवता। अब आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है, इसका आंसर होगा आपका डी, यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका आंसर होगा आपका बी, सामवेद। सामवेद में कुल 1875 छंद है, जिनमें से 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में भी उपलब्ध है। अतः सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? इसका आंसर होगा आपका बी, अतरंजी खेरा। अहिच्छत्र, अतरंजी खेरा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों की खुदाइयों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेरा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियाँ मिली है।
जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अब आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। उपनिषद पुस्तकें हैं, इसका आंसर होगा आपका डी, दर्शन पे। अब आते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। उपनिषदों का मुख्य विषय है, इसका आंसर होगा आपका बी, दर्शन। निम्नलिखित में से एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है, इसका आंसर होगा आपका डी, उपनिषद। अब आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, इसका आंसर होगा आपका सी, कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद उल्लेखित है, जिसमें आचार्य यम के नचिकेता को उपदेश दिया है, न इस आत्मा का भी कभी जन्म होता है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, यह अजन्मा, नित्य तथा शाश्वत है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। अब आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर होगा आपका सी, कठोपनिषद में। अब आते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, इसका आंसर होगा आपका बी, केकय के। उपनिषदों में वर्णित राजाओं में विदेह का राजा जनक, पंचाल का राजा प्रवाहन जाबाली, केकय का राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। अब आते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है, इसका आंसर होगा आपका ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। अब आते हैं 27वें क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, इसका आंसर होगा आपका ए, सिंधु। सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक महत्व था, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। अब आते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है, इसका आंसर होगा आपका सी, चेनाब। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान चेनाब नदी से की गई है, अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब आते हैं 29वें क्वेश्चन की ओर। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है, इसका आंसर होगा आपका सी, कुब्बा और क्रुमु। ऋग्वेद में उल्लिखित कुब्बा, काबुल, क्रुमु, कुर्रम, गोमती, गोमल एवं सुवास्तु, स्वात नदियाँ अफगानिस्तान में बहती थीं। इन नदियों के उल्लेख से स्पष्ट होता है कि आर्यों का अफगानिस्तान के साथ गहन संबंध था। अब आते हैं 30वें क्वेश्चन की ओर। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, इसका आंसर होगा आपका ए, अफगानिस्तान में। आज का टॉपिक दोस्तों हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी में अगले टॉपिक पर हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।